हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मी अहमद सुमरो। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये हमारी लेक्चर सीरीज़ नंबर 1 है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे साइलेंट फ्यूचर जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में, प्लस में थोड़ा इंट्रोडक्शन ओवरव्यू भी हम ले लेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। तो सबसे पहले हम थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं, इंट्रोडक्शन के ऊपर आते हैं कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हम यूके का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, या हम ये भी कहते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, या इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन भी हम कह सकते हैं, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन भी हम कह सकते हैं। तो ये नाम है जिसे हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को पुकारते हैं। और जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो एक ओल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम है मॉडर्न वर्ल्ड में, और ब्रिटिश की जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, क्योंकि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है एक ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। पूरे बहुत सारे ममालिक ने ब्रिटिश से लॉज ड्राइव किए हुए हैं, तो इसीलिए जो ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो है ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन। और ब्रिटिश वालों ने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के ऊपर जो है डिस्कवर किया था कि जो लार्ज पॉपुलेशन या जो लार्ज स्टेट हैं उसको जो है मेंटेन कैसे किया जाए, उसको रन कैसे किया जाए, तो ऐसे रूल्स रेगुलेशंस, ऐसे प्रिंसिपल बनाए गए थे। तो बेसिकली ये था लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं, साइलेंट फ्यूचर्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूशन या यूके कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली ये 8 जो मेन और इम्पोर्टेंट साइलेंट फ्यूचर्स हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 2 है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 3 है इवोल्यूशनरी ग्रोथ, नंबर 4 यूनिटरी, नंबर 5 बाइकैमरलिज्म, नंबर 6 रूल ऑफ लॉ, नंबर 7 पे है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और नंबर 8 पे है फंडामेंटल राइट्स। तो बेसिकली ये 8 जो इम्पोर्टेंट साइलेंट फ्यूचर हैं यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं नंबर 1 पे, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश का मोस्ट इम्पोर्टेंट साइलेंट फ्यूचर है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स के अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन है, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किसी सिंगल बुक में अवेलेबल नहीं है, ना ही उस कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है। तो इसीलिए मेन वजह है कि इसे हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि ये एक नोट्स फॉर्म में हम कह लें तो इस टाइप के लाज हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, इसीलिए हम अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो अब मेन चीज़ ये है कि अब अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो अपने प्रॉब्लम्स कैसे डिस्कस करते होंगे। तो जो यूके में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं दूसरी बुक्स से, या उन लोग के जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उससे करते हैं। जैसे कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना था 1911 में, तो इसके तहत भी वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, बिल ऑफ राइट्स हैं, तो ऐसे और भी कुछ एक्ट्स हैं जो ब्रिटिश ने पास किए हुए हैं, तो उसके तहत वो अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। हम आगे चलकर ये एक्ट भी जो है जो इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 था अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आते हैं नंबर 2 की तरफ, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल मीन्स के नरम। तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स के जो ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल, उसकी नेचर जो है फ्लेक्सिबल है। वजह ये है कि जो मेजॉरिटी जब भी अमेंडमेंट पास की जाती है या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जाए या उसको कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्लेस या रिजेक्ट किया जाए किसी प्रोविजन को, तो उसके लिए जो है सिंपल मेजॉरिटी की नीड होती है। तो अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो इजी है, इसीलिए हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे कि हम पाकिस्तान का ही देख लें, पाकिस्तान का रिजिड 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है कोई भी लॉ पास करने के लिए, तो ये फ्लेक्सिबल है, इसमें 2/3 की मेजॉरिटी नहीं है।
ये जितने भी बंदे होंगे, जितने भी वहाँ पर मेंबर्स अवेलेबल होंगे, तो वो ला अमेंड भी हो जाएगा, रिप्लेस भी या रिजेक्ट भी हो सकता है। तो सिंपल मेजॉरिटी की नीड होती है। अब आते हैं नंबर 3 की तरफ, इवोल्यूशनरी ग्रोथ। तो सिंपली इवोल्यूशनरी ग्रोथ का मतलब ये है कि आज तक ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवोल्यूशनरी ग्रोथ में है। वो टाइम टू टाइम डेवलप हो रहा है, टाइम टू टाइम उससे जो है ग्रोथ हो रहा है, उसको टाइम टू टाइम लॉज को ऐड किए जा रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रोथ में लाया जा रहा है। इवोल्यूशनरी है कि ये प्रोसेस अभी कंटिन्यू है, डेवलपिंग जो प्रोसेस है वो अभी कंटिन्यू है, इसीलिए इवोल्यूशनरी ग्रोथ भी कहा जाता है। अब बात है यूनिटरी। तो यूनिटरी भी एक ये साइलेंट फ्यूचर है यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यूनिटरी मीन्स के वो गवर्नमेंट जिसमें एक ही शख्स जो है पूरे फंक्शंस गवर्नमेंट को रन करे, जैसे कि हमने इंटरनेशनल लॉ में डिस्कस किया था स्टेट वाले टॉपिक्स में। तो सिंपली जो ब्रिटिश में जो गवर्नमेंट है वो किंग्स जो हैं वो उन लोगों के हाथ में, वो गवर्नमेंट के फंक्शन जैसे चाहे चला सकते हैं। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉ को इन्फोर्स करना, सारे के सारे सिस्टम को जो है किंग्स जो है मेंटेन करते हैं। गवर्नमेंट के जो भी अफेयर्स हैं उसको किंग्स मेंटेन करते हैं। तो इसलिए जो है यूनिटरी गवर्नमेंट कहा जाता है। मीन्स कि यूनिटरी मीन्स कि यूनी गवर्नमेंट, सिंगल गवर्नमेंट हो, ठीक है ना ही उसमें जैसे कि हमारे पास पाकिस्तान में देखा जाए कि सूबाई गवर्नमेंट है, फेडरल अलग है। तो ये सिस्टम नहीं है, वहाँ पर एक ही गवर्नमेंट है, जो एक ही गवर्नमेंट पूरे कंट्री के ऊपर एप्लीकेबल होती है, वही सारे अफेयर्स फंक्शंस गवर्नमेंट के संभालती है। अब आते हैं बाईकैमरलिज्म। तो बाईकैमरलिज्म मीन्स के पार्लियामेंट के 2 चैम्बर्स होते हैं, 2 चैम्बर्स या 2 हाउस भी कह सकते हैं। बाय मीन्स 2, कैमरलिज्म या कैमरल मीन्स के चैम्बर मीन्स 2 चैम्बर। नंबर 1 जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहलाता है। नंबर 2 हाउस ऑफ कॉमन, जैसे कि पाकिस्तान में अपर हाउस लोअर हाउस होते हैं। तो ये दोनों हाउस भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको जस्ट अभी समझना है कि वो 2 हाउसेस कौन कौन से हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन। तो मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ यहाँ पर। जो हाउस ऑफ कॉमन है तो इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो मेंबर होते हैं वो सिटीज़न में जो है, सिटीजन्स जो होते हैं कंट्री के, यूके के जो सिटीजन्स हैं उसमें से इलेक्ट किए जाते हैं। बट जो मेंबर हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के होते हैं वो इनहेरिटेंस होते हैं, क्योंकि उसको जो है क्यून सेलेक्ट करती है, उसमें किंग्स होते हैं। तो कौन कौन से मेंबर हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर, ठीक है। ये था बाईकैमरलिज्म सिस्टम। अब आते हैं रूल ऑफ लॉ की तरफ। रूल ऑफ लॉ मीन्स इक्वलिटी, ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ का सिंपल ये कॉन्सेप्ट मैं बता दूं कि यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में साइलेंट फ्यूचर रूल ऑफ लॉ है कि उसमें ये भी जो है लॉ दिया गया है, राइट दिया गया है रूल ऑफ लॉ का, कि लॉ की नज़र में सब बराबर होंगे, चाहे वो किंग हो, चाहे सिटीज़न हो, चाहे पुअर हो, अमीर हो, गरीब हो। ये कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। ट्रायल, फ्री ट्रायल चलेगा। अगर कोई शख्स कोई लॉ वायलेट करेगा उसको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, उसको लॉ की नज़र में इक्वल देखा जाएगा। उसको ये नहीं देखा जाएगा ये किंग है, ये सिटीज़न है, ये पुअर है, ये गरीब है, नहीं, सबको उसके ऑफेंस की सज़ा मिलेगी। अगर वो ऑफेंस प्रूफ हो जाता है तो वो नहीं देखा जाएगा कि ये कौन है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है रूल ऑफ लॉ का कि ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। अब आते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, जैसे ही पाकिस्तान में जुडिशरी को इंडिपेंडेंट कहा गया है कि ऐसे ही यूनाइटेड किंगडम में भी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी जो जजेस है वो बाउंड हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करें, रिस्पेक्ट करें और इंडिपेंडेंटली जो है कोर्ट की लिमिट्स में रहकर वो डिसीशन दे। डिसीशन के ऊपर किसी की बाउंड नहीं होगी, कोई भी किसी शख्स को बाउंड नहीं कर सकता, ना ही टॉर्चर कर सकता है, क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंस है। तो वो हर चीज़ को मद्देनज़र रख के फिर डिसीशन देगी। तो ये था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स की तरफ।
फंडामेंटल राइट्स, तो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं। एक फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट दी गई है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल नंबर 8 से लेकर 28 तक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ऐसे ही यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक लिस्ट या आर्टिकल्स दिए गए हैं, एक लिस्ट दी गई है, आप ऐसे ही कह सकते हैं। तो उसमें फ़ंडामेंटल राइट्स जो बुनियादी हुकूक भी बयान किए गए हैं। तो बेसिकली ये थे 8 साइलेंट फ्यूचर ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आए होंगे इंशाल्लाह। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।